अपना स्नेह प्यार सब देते हैं यहाँ पे। मेरे साथ आज बहुत सारे सूरत और झुंझुनू और फतेहपुर निवासी हैं। अब जो सूरत और बंबई प्रवासी हैं वो सब आए हुए हैं। मुझे उनको बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि इस गौशाला में 1500 गायें हैं, करीब 1550 गायें हैं और 550 नंदी हैं और उन 1550 गायों में केवल 180 गायें ही दूध देती है। बाकी सब आश्रित है इस गौशाला पे। और यहाँ के जो लोकल हैं व्यापारीगण वो एक चुंगी सिस्टम बना रखे हैं, उससे इस गौशाला का पूरा लालन पालन होता है। और दोस्तों मेरा तो एक सोचना भी है कि ईश्वर ने हमको दिया पहले है और लेता बाद में। अपने को देता पहले है ना, वो तभी तो लेता है अपने से, और देता ज्यादा है और लेता कम है। और जिसने दिया है अपन वापिस उसी को तो दे रहे हैं। और वैसे भी हमारी तो राजस्थान की धरती है, वो त्याग की धरती है। चाहे पन्ना घाय को देख लो, चाहे महाराणा प्रताप को देख लो, चाहे माँ पद्मनी को देख लो, जो त्याग किया है इतना बड़ा। तो ये धरती तो वैसे ही त्याग की धरती है। और यहाँ पे तो जितनी गायों को जो कुछ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने करीब करीब मेरी सब मिलों में और गाय को पार्टनर बना रखा है। आज किसी को भी पार्टनर बनाते हैं अपन और उसके पार्टनरशिप का प्रॉफिट अपन उसको दे देते हैं। वो अपना पैसा लेके जाता है और बोलता है भाई मैंने मेरा काम किया, मेहनत की, मैं मेरा पार्टनरशिप का पैसा लेके जा रहा हूं प्रॉफिट। ये गाय ही ऐसी है कि उसके पार्टनरशिप का पैसा, उसका प्रॉफिट में से जो हिस्सा होता है मैं गौशाला को देता हूं और वो मेरा नाम करवाती है। तो मैं तो सभी से आह्वान करता हूं कि सबको अपने धंधे में। मेरी जब एक छोटी सी दुकान थी रोहित एसी मार्केट में, उस समय भी 1990 में मैंने ऐसा कर रखा था कि एक गांठ के पीछे 5 रुपए में गऊं के लिए निकालता था। और शाम को उस विट्ठल को, अपनी गायों को अगर पेट भरवाना होता था तो मेरी गांठें बिकवाता था। तो मैं तो आज भी सबको ये बोलता हूं कि सब जने अपने व्यापार के अंदर कुछ न कुछ हिस्सा अपने को गायों के लिए रखना चाहिए। हिंदू संस्कृति को बचाना चाहिए। सनातनी हैं हम, इसलिए हमारे को गाय में हमको सब 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। ऐसे हमारे पूर्वज बताते हैं, ऐसे हमारे पंडित बताते हैं, ऐसे भागवत कथा में बताते हैं। तो उसका पूरा अपने को सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। बोलो सासरे मायना बता रही हूँ। सासरे तो बोले सासरे माना, बाद में बोलती बंद हो जाए। मेरी नहीं सही की हो जाए। जब मैं तो सासरे में आऊंगा ना, कल एयरपोर्ट में एक सास सारा लोग मिलको से वो बोल दियो नीम का थाना को बोले तेरे जच्चा सो काम वही पटाखे जी को, पटाखे तो देना ही पड़े जीजो जी को काम। अभी आज भागवत कथा का समापन है। पिछले 6 दिन से आज 7वां दिवस है और बहुत बढ़िया शानदार आयोजन है। और जैसे कि लावरेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्टियों से भी बात हुई है और उन्होंने भी कहा है कि ये 32वां वार्षिक उत्सव है, 31 कथा हो चुकी। और उन सब कथाओं से इस बार जो कथा में, ऐसे तो देखो भगवान का नाम अपन 10 आदमियों में भी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये एक सत्य बात है कि इस बार 32वीं कथा जो हो रही है उसमें जितना उत्साह है, जितनी टॉप व्यवस्था है और जितना मजा लोगों को भगवत प्रेम का आ रहा है वो अद्वितीय है। और सब ट्रस्टी भी खुश है। और मेरी निगाह में तो सारे इंतजामात है वो नितिन कर रहा है। तो नितिन से मेरा निवेदन है कि कृपया भागवत कथा के संदर्भ में, और नितिन 2 मिनट थोड़ो कुछ गया। अब मैं प्रमोद जी खंडेलिया से निवेदन करूँ कि अपना स्वागत उद्बोधन। गौशाला की इस पवित्र प्रांगण में पधारे हमारे सभी प्रवासी बंधु, झुंझुनू निवासी, फतेहपुर निवासी, सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के जो भी स्नेह यहाँ गौशाला के प्रति है वो बहुत बड़ा और ऊंचे दर्जे का है। और पहले से ही जब हम 12 महीने पहले संजय भाई साहब यहाँ आए थे ना, तब से यहाँ का रूपरेखा ही चेंज हो गई, हमारा माहौल चेंज हो गया है। और बहुत उत्साह से हमारा काम करने में बहुत जोश है सर काम में, और काम का विकास भी खूब बढ़ रहा है उस गति से।
तो मैं यही कहूंगा कि आगे भी आप इसी तरह सहयोग करते रहिए, गौशाला को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। और कोई अपने विचार प्रकट करना चाहे गौशाला के प्रति? राजू भाई जी थे, बोलो, थे तो वक्ता हो। हाँ, ये तो बोलते हैं। हाँ, ये बोलो। राजकुमार जी सिंह हमारे गौशाला के कोषाध्यक्ष भी है, भगवत प्रेमी आदमी है। हमारे अध्यक्ष श्री प्रमोद जी, भाई देवकीनंद जी, नारायण जी जालान जो है ये तो मेरे शागिर्द हैं वैसे, और संजू जो अभी आप हमें इतनी बातें बताई, मेरे मौसी जी के लड़के हैं ये नारायण जी जो है, तो इनसे हमारा शुरू से ही बचपन से ही बड़ा संपर्क रहा है। तो बद्री भाई साहब जो थे ना, शुरू से ही उनका इतना अच्छा मतलब नेचर था, और हमारे मौसा जी जो थे, गाय के प्रति इतना प्रेम था इनका कि इनका इस गौशाला प्रांगण में एक तो जैसे बीमार खाना शुरू से जो पहले इधर बनाया हुआ था, सबसे पहले उन्होंने बीमार खाना बनवाया गायों की, बीमार गायों के लिए। उसके बाद में सप्तफेरी जो यहाँ मंदिर बना हुआ है ये भी इन्हीं का बनाया हुआ है, मतलब इनके अनुदान से बना है। उसके बाद में एक गौ महल जो यहाँ बड़ा गौ महल बनाया, अभी 25 लाख रुपए दे करके इन्होंने, बद्री भाई साहब ने। तो मतलब इस गौशाला के अंदर इनका बहुत बड़ा अनुदान मिलता रहता है, मतलब में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब इन परिवार से इतना गाय के प्रति इतना इनका जो प्रेम है। और देखिए, गौ माता अपने आप स्वतः ही प्रदान भी करती है। आज उन्हीं की दया से, उन्हीं की मेहरबानी से, उनकी कृपा से ये काफी फले फूलते भी हैं, और सभी फल फूलते हैं अगर गाय की तरफ इतना जिनका नेचर होता है, गाय के देने के लिए जिनके ऊपर इतनी बड़ी श्रद्धा रहती है, तो अपनी जितनी श्रद्धा से देते हैं तो गौ माता इनको उससे अधिक ही देने का प्रयास करती है, और फिर ये भी गौ माता की तरफ खूब बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहर के अंदर और मतलब इस भावना के लोग हैं कि जो गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, इनका तो बहुत बड़ा अनुदान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम तो गौशाला की तरफ से, इन परिवार का, पूरे परिवार का। उन्होंने शुरू से ही आज मतलब ये गौशाला 100 साल पुरानी हो गई, 123 साल हो गया हमारी गौशाला को। तो शुरू से मौसा जी टाइम से ही इनका नेचर गौशाला में हमेशा से रहा, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग सभी पधारे हो इस प्रांगण में, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आप लोग मन करके यहाँ पे आए हो। बहुत अच्छा लगा पूरे हमारी गौशाला के। और जब भी बाहर के लोग आते हैं, प्रवासी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक भाव लेके जाते हैं यहाँ से, गाय का भाव मिलता है, वो लेके जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय चाचा जी बद्री प्रसाद जी के बारे में, यहाँ के बारे में सब कुछ बताया राजकुमार जी ने। मैं परसों प्रमोद जी के साथ अपने जो अध्यक्ष है इंद्रजी मोती लावलेश्वर के, उनके पास हम बैठे थे, तो उन्होंने 4 आदमियों के नाम लिए कि लावलेश्वर इस मतलब मंदिर के और इस कार्यक्रम के बारे में। तो उन्होंने जैसे एक अपने फादर जो वो थे अपने सीताराम जी मोदी, एक अपना मोहनलाल जी रखानी वाले रमेश जी एक्सपायर हो गए, उनके फादर राजू जी के फादर मान लो, और एक पूर्णमल जी, और चौथा नाम लिया हमें बताते हुए बहुत खुशी है, गौरव और गर्व की अनुभूति है, बद्री प्रसाद जी का नाम लिया कि भी इन 4 लोगों की मेहनत से आज ये जो वृक्ष इन्होंने लगाया है उसका ये परिणाम है कि इतना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रमोद जी से निवेदन करूं कि आने वाले सभी अपने भाइयों का और स्वागत सम्मान करें।